चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग का चूंकि समय हो चुका है तो हम लोग क्लास की ओर जो है हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं आप लोग स्क्रीन में साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले का जो जो क्लास हुआ है इससे पहले का, उसमें भी बताया गया था कि आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले का जो है दशमलव का जोड़ का हुआ था, आज के घटाव का होगा। और आज जो है हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से लेकर जो है एडवांस बिल्कुल हार्ड लेवल का सवाल भी आप लोग के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर सारा बच्चा से अनुरोध है सर कि क्लास को पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत मेहनत के साथ आप लोग के लिए क्लास को लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है डायरेक्ट ही सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेहनत किया जाता है तब जाके आप लोग का जो है लाइव क्लास होता है और बिल्कुल फ्री में होता है। आप बिल्कुल सीखने का जो है प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला, यहाँ इससे पहले का भी क्लास में बताया गया था कि दशमलव हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग से भी अगर पूछ दिया जाए कि दशमलव हम लोग क्यों लगाते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको जवाब नहीं दे पाए कि दशमलव हम लोग क्यों लगाते हैं। तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है सर, एकदम बहुत ही आसान सा जवाब है। जैसे यहाँ पर सवाल दिया गया है 7.5 है, कितना है सर 7.5 है। इसमें दो तरह का यहाँ पर अंक दिया गया है सर, एक दशमलव का बाद वाला अंक है और एक दशमलव से पहले वाला अंक है। तो याद रखिएगा जब दशमलव का पहले का जो अंक होता है ये पूर्ण भाग को बताता है, ठीक है, पूर्ण भाग को बतलाता है, मतलब ये पूरा है, ठीक है। और दशमलव का बाद का जो संख्या है ये अपूर्ण भाग को दर्शाता है, ठीक है। अपूर्ण भाग मतलब जो है ये जो है जो जीरो यहाँ पर 0.5 जो है ये 7 का कुछ हिस्सा को यहाँ पर बतलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कभी भी कुछ चीज सीखिए तो याद रखिएगा उसको हर हाल में डीपली सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि दशमलव से पहले जो अंक है या फिर होता है वो पूर्ण भाग को बतलाता है और दशमलव के बाद वाला हिस्सा को बतलाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर पूर्ण भाग में कुछ एक्स्ट्रा भाग को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो है उसी को हम लोग दशमलव के जरिए बतलाते हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर आ गया है कि यहाँ पर दशमलव का जब घटाव पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर पहले हम लोग इजी लेवल का बात करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट जो है हार्ड लेवल पे आ जाए और आप लोग का जो है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाए। तो पहले बेसिक लेवल हम लोग देखेंगे जिसको यहाँ पर इजी लेवल कहा जाता है और बेसिक दशमलव का घटाव। अब यहाँ पर आप लोग को अगर अगर कोई बच्चा अगर 2 क्लास में भी है तो वो भी समझ सकता है सर इसको, ठीक है। कैसे समझेगा देखिए, यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर क्या है 7.5 है, कितना है सर 7.5 है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है 2.3 है, तो जस्ट दशमलव के नीचे दशमलव, जोड़ने का भी सेम नियम है सर और यहाँ पर घटाने का भी सेम नियम है कि दशमलव के नीचे दशमलव हमको लगाना है, बस याद रखिएगा। दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर 3 है, हम लोग 3 लिखेंगे, दशमलव से पहले क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब जो बच्चा लोग को हम लोग सिखाते हैं वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं सर। देखिए ऊपर यहाँ कितना है सर 5, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 लकीर खींचेंगे। यहाँ पर नीचे कितना है उतना काट देना है, 3 काट देंगे, बच्चे कितना 2 तो 2 लिख देंगे। ये बिल्कुल बच्चा वाला है, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। 7 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 खींचेंगे, 2 काटना है सर, 2 काट दिए, बचा कितना 5, बचा 5 लिखेंगे। इस तरह से बिल्कुल आसान तरीका से हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो मर्जी आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 5.2 मेरा आंसर आ गया है। अब यहाँ पर सर यहाँ पर कुछ समझना है कि क्या इसको हम शॉर्ट भी बना सकते हैं, तो हम शॉर्ट बना सकते हैं सर, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर इससे पहले बताया गया है कि दशमलव के बाद का संख्या जो है बराबर होना चाहिए सर। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एगो संख्या, मतलब बराबर है। इसका मतलब साफ समझिए कि अंतिम वाला को अंतिम से घटा देना। देखिए यहाँ पर 3 किससे घटेगा 5 से घटेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 में 3 घटाए 2, खत्म। उसके बाद देखिए दशमलव लगा देंगे, चूंकि हम लोग दशमलव के बाद का संख्या को हम लोग ले रहे हैं। अब लास्ट देखिए यहाँ पर क्या रखा गया है 7 में 2 घट जाएगा, जाके कितना बच जाएगा 5। तो ये दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए जितने भी बच्चे जो है क्लास कर रहे हैं उनको एक झलक जो है सवाल दिखा दिया जाए कि आप लोग जो है किस लेवल का सवाल आने वाला है सर, ठीक है। एक बार फटाक से आप लोग देख लीजिए, इतना लंबा लंबा सवाल आप लोग के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो हम लोग जो है बेसिक से लेकर जो है एडवांस तक जाएंगे, तो पहले हम लोग जो है छोटा सवाल को सीखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर आ चुका है और फटाफट जो है फुल स्पीड के साथ जो है समझ कर जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए क्या है 9.8 है और 4.6 है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि
कौन सा बच्चा जो है सबसे पहले आंसर यहाँ पर बता पाता है। ठीक है, क्योंकि सवाल जो है सभी का जो है एक ही साथ आएगा सर। और यहाँ पर फरहान का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 5.2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं सर। डायरेक्ट ये समझिए कि आपको सबसे पहला आंसर देने का प्रयास करना है, दिमाग पे ये रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, सवाल रखा गया है कि 9.8 है और यहाँ पर घटाना कितना है 4.6, तो दशमलव के नीचे 0.6 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। ठीक है, अभी बिल्कुल आसान वाला सवाल रखा गया है, इससे ये समझ में आप लोग को नहीं आएगा कि इसके बाद आपको हार्ड भी मिलने वाला है सर। ठीक है, 5 हम लोग इजी करेंगे, उसके बाद हार्ड की ओर हम लोग चले जाएंगे सर। अब देखिए 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, सीधा सीधा बात। दशमलव है तो दशमलव लगा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, मतलब आंसर कितना आया 5.2। ये आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है सर। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, फटाक से बताइए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए आ गया है 5.7 में आपको 1.4 घटाना है। अब देखते हैं यहाँ पर किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। जो सबसे पहला बच्चा होगा उसका जो है यहाँ पर नाम पकड़ा जाएगा, इससे साबित हो जाएगा वो सबसे पहला यहाँ पर दे चुका है आंसर। ठीक है, तब थोड़ा सा कंपटीशन हम लोग लड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है पहला सबसे पहला आंसर यहाँ पर जो है मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है कि अल्ताफ का आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक बच्चा को बस थोड़ा सा अपने आप को स्पीड करना है सर, क्योंकि अभी छोटा छोटा का बात है। उसके बाद जब थोड़ा सा हार्ड होगा उसके बाद खुद यहाँ पर जो है खुद से बोला जाएगा कि आप थोड़ा सा स्लो बनाइए। और यहाँ हर एक बच्चा का आंसर जो है 4.3 ही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं। यहाँ पर क्या है सवाल, 5.7 है जिसमें हमको घटाना कितना है 1.4, तो दशमलव के नीचे दशमलव डालना है। इधर देखिए दाहिना तरफ 4 है और इधर 1 है, घटा देना है। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 4 3 7 होता है। दशमलव 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 लगा देंगे, उसके बाद जो है 5 में से घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब आंसर जो है 4.3 हर एक स्थिति में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बेसिक सवाल यहाँ पर आ गया है, बिल्कुल आसान सा एक सवाल है, फटाक से बताइए। ठीक है, 8.9 में आपको घटाना है 3.5। ठीक है, 8.9 में आपको घटाना है 3.5। ठीक है, चलिए फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। 8.9 में आपको 3.5 घटा देना है सर। ठीक है, और यहाँ पर जो है आंसर फटाफट जो है साइमा का भी सबसे पहले आंसर आ गया 5.4। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्पीड कीजिएगा, बाकी बात जो है आपको हर हाल में इस क्लास से ये पता चल जाएगा कि दशमलव का जो है घटाव किस तरह से घटाया जाता है। ठीक है, चलिए 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, दशमलव 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 लगाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। बिल्कुल आसान सा, और सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल 5.4 ही है सर, और हर एक बच्चा का आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं एक सवाल, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा टाइप को बदल देंगे। ठीक है, अगला सवाल आप लोग सामने यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि 4.9 में आपको 2.1 घटाना है। बिल्कुल आप जो है मुंह जबानी भी घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बुक और जो है कॉपी और पेन वगैरह सब करेंगे, ये जरूरी नहीं। थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर जो है सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला 4.9 में आपको घटाना है 2.1। यार हर एक बच्चा का आंसर जो है विद इन 1 मिनट से पहले सभी बच्चा का आंसर यहाँ पर आ रहा है सर, और लगभग बच्चा का आंसर यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है 2.8। हम लोग मिला लेते हैं, क्या है 4 यहाँ पर 0.9 में घटाना क्या है 2.1, तो यहाँ पर 8 में से यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो दशमलव 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 लगाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब आया कितना 2.8, और हर एक बच्चा का 2.8 ही आंसर है सर। ठीक है, अब यहां से हम लोग जो है चूंकि दशमलव के बाद अलग अलग स्थान का बात करेंगे सर, यहां से समझ के चलिए कि आपका इजी लेवल कंप्लीट हो गया है। अब यहां से हल्का हल्का आपको जो है हार्ड लेवल मिलेगा, हासिल वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि दशमलव के बाद अलग अलग अंक आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक। हर टाइप का सर आपको बताने का प्रयास करेंगे, जितना भी टाइप का होता है लगभग टाइप का प्रयास करेंगे, बस आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है इधर, और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 ही अंक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे घटाएंगे। सबसे पहला जो अंक है क्या है 6.72 ये है।
दूसरा देखिए सर यहाँ पर क्या है 1.5 है, 1.5 तो दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव देंगे। दशमलव के दाहिना तरफ देखिए सिंगल डिजिट 5 है तो पहले ही में 5, यहाँ पर 2 में नहीं लिखना है क्योंकि पहला ही अंक है, ठीक है, तो 5 यहाँ पर रख देंगे और 1 यहाँ पर देखिए हमको दशमलव से पहले रख देना है। अब यहाँ पर देखिए कि एक चीज हमको देखना है कि जीरो के यहाँ पर जो है जीरो का जरूरत है क्योंकि जो है 5 के बगल में कोई भी अंक नहीं है तो हमको बराबर देने के लिए जीरो लगाना पड़ता है, ठीक है। अब नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करना है। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 घटाएंगे 2 बच जाएगा, ठीक है। दशमलव 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 लगा देंगे, 6 में से घटाएंगे 5 आएगा, मतलब जो है आंसर कितना आएगा 5.22 मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 4-5 बच्चे का आंसर जो है लगभग मैच कर गया है यहाँ पर 5.22 और जिस जिस बच्चे का 5.22 आंसर है सर उनका आंसर बिल्कुल राइट है सर। हो सकता है अभी कुछ बच्चे से थोड़ा सा स्लो हो गए होंगे, तो इसी तरह जैसे जैसे आपका जो है लेवल बढ़ते जाएगा थोड़ा सा स्लो आप लोग होते जाइएगा, लेकिन यहाँ पर समझते जाइएगा कि क्या करना है सर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला फटाक से 8.4 में आपको घटाना है 3.27, ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे आपको हार्ड भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो है मिलाया जाएगा सर। याद रखिएगा आपका आंसर जो भी आप जो है गलत किए हैं सही किए हैं आपको स्क्रीन पे देखने के लिए 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दो तरह से यहाँ पर आंसर हमको देखने के लिए मिल रहा है सर। पहला आंसर यहाँ पर देखने के लिए मेरा 5.27 पहला यहाँ पर देखने 3 तरह से आंसर देखने के लिए मिल रहा है। पहला है 5.27, उसके बाद क्या है 5.13, उसके बाद 2.47, ये अलग अलग टाइप का जब भी आंसर देखने के लिए मिलता है। अब आप लोग भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन यहाँ पर ये यकीन मानिए कि आपको ये आसान लगेगा सर। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 8.4 में हमको 3.27 घटाना है, तो जिसमें घटाना है सर उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है 8.4 ऊपर रख देंगे, पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए जिसको घटाना है उसको नीचे रखेंगे, लेकिन शर्त यही है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, तो पहला क्या है सर 2 है, दूसरा क्या है सर 7 है, और बायां तरफ देखिए क्या है 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 रख दिए। अब यहाँ पर घटाना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ऊपर जो है कोई भी अंक नहीं है, मतलब यहाँ पर अपने से बराबर करने के लिए 0 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे घटाएंगे। अब यहाँ पर जो सोचने वाली बातें हैं कि आपको 0 में 7 घटाना है, पर घटेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी के पास 1 भी रुपया नहीं है और उससे हम जबरदस्ती या लड़ने लगे या मारने लगेंगे हमको जो है पैसा 7 रुपए चाहिए, तो कहां से देगा, नहीं दे पाएगा। तो किसी से कहेगा कि ठीक है हम किसी से लेके देते हैं, तो पैंचा मांगेगा इस 4 से, 4 इसको 1 देगा सर, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। उसके बाद देखिए ये 1 चूंकि दे चुका है तो 3 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। दशमलव 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 लगाएंगे, अब चूंकि 8 में से जो है 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो जिस जिस बच्चे का आंसर जो है 5.13 है उनका आंसर सही है सर। आप एक बार मिला लीजिएगा कि आप जो है कहां पर जो है मिस्टेक किए हैं। हो सकता है थोड़ा सी स्पीड में आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो खैर इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.13 मेरा आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए। अब थोड़ा सा आपको आसान भी मिलेगा और हार्ड भी मिलेगा, दोनों यहाँ पर जो है मिक्सिंग सवाल डाला गया है सर। 8.40 में आपको घटा देना है 3.2। चलिए फटाफट यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा अल्ताफ का आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि 5.20। यहाँ पर 2 बच्चे, हफ्सा का भी आंसर, फरहान का भी आंसर, लगातार यहाँ पर 3 आंसर देखने के लिए मिला है और तीनों का आंसर बिल्कुल सही है। और 5.2, उसके बाद हुमैरा है, फरहान है, दरक्सा है, फैजाना है, अलग अलग यहाँ पर जो है आंसर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ये जो है खुशी की बात है। अब यहाँ पर मिला के भी देखा जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत सर। देखिए शॉर्ट तरीका भी बताते हैं और लॉन्ग तरीका भी, दोनों तरीका यहाँ पर बताया जाएगा, दोनों ध्यान से देखिए। 8.40 है, इसमें घटाना कितना है सर
3.2। तो याद रखिएगा दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद कितना है 2, तो यहीं पर 2 रखेंगे और 3 इधर, यहाँ 3 रख देंगे और इधर कुछ भी नहीं, मतलब 0 अपने मर्जी से लगा देना है, ठीक है, माइनस करना है। 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया, दशमलव दशमलव दशमलव, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, मतलब कितना आ गया आंसर 5.20 आया। अब देखिए इसको शॉर्ट तरीका क्या है, हमेशा इतना करना जो है सही नहीं है सर, कितना लिखिएगा, क्योंकि जो है कॉपी का भी जो है वहां पर जो खर्च होगा, तो आप जो है शॉर्ट तरीका में भी थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाइए कि कैसे बनेगा। आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी हमको 2 अंक बनाना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 0 लगा के हम 2 अंक बना सकते हैं, अंक लगाएंगे तो इसका जो है मान बदल जाता है। आप 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद का दोनों संख्या जब बराबर होता है तो अंतिम का अंतिम से घटाते हम लोग लौट जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे घटेगा, तो यहाँ पर देखिए 0 में से 0 घटा के 0 लिख दिए, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 4 में से 2 घटा के 2 लिख दिए, फिर दशमलव लगा दिए। 8 में से जो है 3 घटाए 5 लिख दिए। दोनों स्थिति में आपका आंसर सही होगा, चाहे आप शॉर्ट कीजिए या फिर जो लॉन्ग कीजिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये इससे पहले वाला से थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर बनाइएगा, ठीक है। 5.9 में आपको घटाना है 4.89, ठीक है। चलिए फटाफट जो है घटाने का प्रयास कीजिए। चलिए फटाफट जो है घटाने का प्रयास कीजिए और आंसर सेंड भी कीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे जो है आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर गलत होगा सही होगा यहाँ पर मिला दिया जाता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अल्ताफ का आंसर जो है 4.01 है, हफ्सा का आंसर जो है 1.01 है। अब यहाँ पर तो 2 अलग अलग आंसर है, तो अब अलग अलग है, तब देखना है कि किस बच्चे का आंसर सही है सर, किस बच्चे का आंसर गलत है। 2 ही बच्चे का अभी तक आंसर आ चुका है, बाकी जो है फटाफट यहाँ पर जो है फैजाना का भी आंसर 1.01 है। अब फरहान का आंसर भी 4.01 है। तो यहाँ पर अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर मिलाया जाएगा सर, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर मिलाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लगभग बच्चे का आंसर जो है 1.01 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग मिला लेते हैं, चलिए यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, 5.9 है सर, कितना है 5.9 में घटाना कितना है 4.89। तो यहाँ पर देखिए दशमलव को ठीक दशमलव के नीचे रखेंगे। उसके बाद देखिए दाहिना तरफ जो है मेरा 8 और 9 है। उसके बाद इधर देखिए क्या है 4, वो 4 हम इधर रख देंगे। अब यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर तो कोई अंक नहीं है ना, तो यहाँ पर हम 0 लगाकर उसको हम बराबर करेंगे, ये पहले भी बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं सर, सबसे पहला देखिए, अब 0 में से कोई बच्चा जो है 0 में से 9 अगर मांगे, अगर किसी के पास है ही नहीं तो कहाँ से देगा, पैंचा लेगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि ये 1 दे दिया तो ये 8 बचा, 8 में 8 घटा दिए 0 आया, दशमलव 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 और 5 में से 4 घटाएं 1 बचा, मतलब आंसर कितना आया 1.01 मेरा आंसर हो जाएगा। और जिस भी बच्चे का ये आंसर है सर, उनका आंसर बिल्कुल सही है सर। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है टाइप को बदल देंगे, ठीक है। 7.08 है सर, इसमें घटाना है 3.70, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। 7.08 में आपको घटाना है 3.70, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर देखने के लिए मिल रहा है 3.38, क्या है 3.38 यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। और जो लगभग बच्चे का आंसर जो है 3.38 आंसर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं कि जो है क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत है सर, ठीक है। क्या सवाल है, 7.08 में आपको घटाना कितना है 3.70। अब यहाँ पर 8 ऊपर है और 0 नीचे है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी सवाल करते हैं सर कि 8 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो 8 रुपए है किसी के पास और हम 1 भी रुपए नहीं लेंगे तो क्या 8 ही ना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर मेन समझना है, यहाँ पर 0 है और नीचे 7 है, तो 0 में से 7 घटता नहीं है, तो यहाँ से पैंचा लेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, दशमलव 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 लगा देंगे। अब ये चूंकि 6 बचा है क्योंकि 1 दे चुका है, तो 3 और 3, तो यहाँ पर 6 में से 3 घटा दिए तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया
3.38। ये जो है कुछ जो है आपका हार्ड लेवल का सवाल था। अब थोड़ा सा यहाँ पर लंबी सवाल को थोड़ा भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हार्ड लेवल लिखा गया है, ठीक है, हार्ड लेवल यहाँ पर लिख दिया गया है। ये सवाल आपको थोड़ा सा हार्ड लगने वाला है। यहाँ पर देखिए लंबी संख्याएं व कई दशमलव स्थान, ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड सवाल रखा गया, लेकिन हार्ड लगना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि घटाव ही हमको करना है और कोई यहाँ पर दूसरा काम नहीं करना है, ठीक है। सवाल यहाँ पर क्या है, 45.678 में आपको घटाना है 13.905। अब थोड़ा सा हार्ड आ गया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर जो है सेंड करने का प्रयास कीजिए यहाँ पर फटाक से, ठीक है। आंसर जैसे ही आपको जो है हल होगा फटाक से आंसर सेंड कीजिए, ठीक है। सवाल यहाँ पर है 45.678 में आपको घटाना है 13.905, ठीक है। और दो बच्चे का यहाँ पर आंसर जो है एट ए टाइम आया है, और लगभग यहाँ 3-4 बच्चे का आंसर यहाँ पर लगातार आया, और सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सेम है सर, ठीक है। यहाँ पर सवाल आपको हार्ड दिया जाएगा सर, क्योंकि आपको सिखाना है, लेकिन आपको डरने का यहाँ पर कोई जो जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, अपने आप को बस थोड़ा सा फास्ट करना है। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है सर, 45 है, ठीक है, 45.678 है, घटाना कितना है 13.905 घटाना। तो ये तो बिल्कुल आसान सा है, हासिल भी बहुत कम जगहों पर लेने के लिए मिलेगा। 8 में से 5 घटाए 3 बचा, खत्म। 7 में से 0 घटाए तो 7 ही बचेगा। अब 6 में से जो है 9 घट नहीं पाएगा, तो यहाँ से पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 16। 16 में से जो है यहाँ पर 9 घटाएंगे तो 9 7 16, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव 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 1 दिया, 4 बचा, 4 में से 3 घटाए 1 आया। उसके बाद यहाँ पर तो 4 है, 4 में से जो है 1 घटाए 3 बचा, मतलब आंसर कितना आया 31.773। और हार्ड सवाल 3 रखा गया है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करा रहे हैं, सिर्फ 3 रखा गया, जिसमें से एक कंप्लीट हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 120.056 में आपको घटाना है 89.789, ठीक है। चलिए फटाफट जो है आंसर सेंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सवाल रखा गया है 120.056 सर, ठीक है, जिसमें आपको घटाना है 89.789, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि आपका आंसर और भी आदमी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है एक ही बार में चाहिएगा कि मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाए और हम बच जाए, ठीक है। गलत सेंड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर अगला भी देख लेगा कि आपका जो है क्या आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर अल्ताफ का आंसर आ गया है 30.267। दरक्सा का भी सेम आंसर आया है 30.267। अब यहाँ पर देखते हैं फरहान का भी लगभग सेम आंसर है। 3 बच्चा का आंसर आया है, तीनों का आंसर बिल्कुल सेम है सर, ठीक है, 30.267 आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी बच्चे हो सकता है अभी जो है बना रहे होंगे फुल स्पीड के साथ, तो यहाँ पर देखा जाएगा। अब एक बच्चा का आंसर थोड़ा सा अलग आ चुका है यहाँ पर कि 40.267 है, ठीक है। 4 बच्चे का आंसर लगभग सेम है 30.267, एक बच्चा का बस अलग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो है मिला के देखना पड़ेगा कि आपका आंसर जो है किस बच्चे का आंसर सही है, ठीक है। चलिए हम लोग जो मिला के देखते हैं यहाँ पर कि किस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। चलिए सवाल क्या कह रहा है कि 120 है सर, 120.056 में घटाना कितना है 89। तो यहाँ पर जो है दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 हो गया। एट इट इज जैसा है वैसा ही लिखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब जीरो अपने से लगा देंगे बस। अब आपको इसको बस घटा देना है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप घटा सकते हैं। चलिए हम लोग जो शॉर्ट तरीका अपनाते हैं यहाँ पर, सबसे पहला देखिए 6 है सर, 6 में से 9 नहीं घटेगा, 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हम लोग जो है पैंचा लेंगे तो 16 होगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। अब ये जो है एक पैंचा इसको दे चुका है तो 4 बचा।
अब इसके पास इसके बगल में जीरो है, तो जीरो भी कहाँ से पैंचा देगा भला, इसके पास तो कुछ है नहीं। तो पैंचा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से एक देंगे तो यहाँ पहुंचेगा, फिर ये 10 बना, फिर यहाँ से एक देंगे तो यहाँ पहुंचेगा, तब ये 10 बना, फिर यहाँ से एक पैंचा देंगे तब ये 15, या तो यहाँ 4 बचा है तो 14 बचेगा। ठीक है, तो 14 बन गया। 14 में से यहाँ पर जो है 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 6 14 होता है, मतलब 6 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोच सोच के घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 10 हुआ था लेकिन एक दिया तो 9 बचा, 9 में से 7 घटाए 2। ये जो है थोड़ा सा हार्ड सवाल था, तो यहाँ पर डरने वाली बातें नहीं है, इजी से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर 10 हुआ था, क्योंकि एक दिया था यहाँ पर 10 हुआ था, तो 10 यहाँ पर जो एक दिया तो 9 बचा, 9 में 9 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो एक दे दिया ना, तो ये टोटल 11 हो गया। ठीक है, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। सर आंसर क्या आया, 30.267। और ये थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन लगना नहीं चाहिए, और लगभग बच्चे का आंसर सही आ गया, इस बात की खुशी है। सर अगला सवाल देखिए, उससे भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हार्ड लेवल है तो थोड़ा सा तो हार्ड यहाँ पर रहेगा ना। सवाल देखिए क्या है, 15.73049 में आपको घटाना है 9.45872। चलिए फटाक से यहाँ पर घटाने का प्रयास कीजिए, और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सवाल है इसका आंसर जो है किस बच्चे का सबसे पहले आता है। ठीक है, चलिए फटाफट जो है अपना जो है स्पीड पे लग जाइए सर, और फटाफट घटाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और एक ही बार में आंसर जो है सही देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक ही बार में आंसर आपको सही देने का प्रयास करना है। ठीक है, अब बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, गलत भी होगा तो खैर कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, सवाल आपको कह के हार्ड दिया गया, यहाँ पर हार्ड लेवल का 3 ही सवाल रखा गया है, और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 6.29177। ठीक है, ये पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि 6.29177। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा हफ्सा का आंसर सबसे पहले आया, उसके बाद फरहान का आंसर, और दोनों का आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, एक ही जैसा आंसर आया है। ठीक है, या तो सही होगा तो दोनों का सही हो जाएगा, या तो गलत होगा तो दोनों का गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पे अभी जो है आप लोग का आंसर जो है मैच किया जाएगा कि आंसर जो है आपका सही है या फिर गलत है सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है मिला लेते हैं, और यहाँ पर जो है पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मिलाते हैं। सवाल यहाँ पर रखा गया है कि 15 है। ठीक है, 15.73049 है। ठीक है, घटाना कितना है, दशमलव के नीचे दशमलव, बायां तरफ 9 है तो यहाँ पर 9 रखेंगे, 45872। अब यहाँ पर इसको घटा देना है बस, और करना कुछ नहीं, यही आपको काम को करना है। ठीक है, अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 2 9 होता है, खत्म। उसके बाद देखिए तो 4 है ना, किसी के पास 4 रुपए हो है और जो है 7 मांगेंगे तो दे कहाँ से पाएगा, तो बेचारा क्या करेगा, पैसा लेगा। तो यहाँ पर देखेगा तो बगल में भी इसी का इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये बगल से मांगेगा, तो यहाँ पर 3 जो है एक इसको देगा तो 10 होगा। अब यहाँ 10 एक इसको देगा तो यहाँ पर 14 होगा, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आएगा, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए चूंकि 10 हुआ था लेकिन एक दिया तो 9 बचा, 9 में से 8 घटा 1 बचा। अब यहाँ पर 3 था है नहीं, चूंकि एक दे चुका है, तो यहाँ पर 2 बाकी बचा, एक यहाँ से पैंचा देंगे तो यहाँ को 12 होगा, 12 में से 5 तो यहाँ पर 7 5 12 होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ये 6 है, 6 चूंकि एक दिया है तो 6 में से 4 तो 2 आएगा, उसके बाद दशमलव दशमलव दशमलव, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 15, 15 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पर जो 9 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है आप लोग का गड़बड़ी, यहाँ पर क्योंकि ये जो है 2 है सर, क्योंकि एक दिया है तो 2 है, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो 12 होगा, तो 7 5 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा, 6.27177 आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा जो है मिलाने का प्रयास करेंगे आप लोग जो है आंसर।
चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग पढ़ जाते हैं और यहाँ से हम लोग जो है वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे सर। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम का बात हम लोग करेंगे यहाँ से, चूंकि जो है हम लोग का जो है हर एक टाइप को देखना है सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल बहुत ही आसान रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करते करते आपका जो है हार्ड होगा सर। ठीक है, चलिए समझिए पहले कि सवाल आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, मान के चलिए पहला सवाल क्या है कि एक बोतल में 3.8 लीटर जूस था सर। मान के चलिए कोई बोतल है जिसमें 3.8 लीटर जूस था, उसमें से 1.25 लीटर पी लिया गया सर। मान के चलिए एक बोतल है, उसमें आपको 3.8 लीटर जूस था, मतलब जो है 3.5 लीटर से ज्यादा जूस था, जिसमें से जो है 1.5 लीटर के करीब जो है पी लिया गया। तो आप बताना है कि अब बोतल में कितना लीटर जो है जूस बचा। चलिए फटाफट यहाँ पर जो है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका आंसर जो है क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो गोलू का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर 2.55 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है चेक भी करेंगे सर कि आपका आंसर जो है क्या यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दो बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर जो है ये सवाल कह रहा है कि एक जो है बोतल है सर। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा है। मान के चलिए ये आपका जो है एक बोतल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका एक बोतल हो गया सर, जिसमें इतना लीटर है। अब ये टोटल कितना है सर, यहाँ पर 3.8 लीटर यहाँ पर टोटल इसमें जूस है। अब अगर कोई यहाँ से अगर ढक्कन को खोलकर अगर पी ले थोड़ा सा, तो लेवल तो यहाँ से कम होगा ना, इसका लेवल कम होगा। और यहाँ पर कितना कम हुआ सर, 1.25 लीटर कम हो गया। तो आपको बताना है ये जो बाकी जो शेष बचा वो कितना आएगा। तो लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 2.55 लीटर है। मतलब यहाँ पर सवाल कह रहा है कि घटा देना है सर। टोटल कितना जूस था, 3.8 लीटर, खत्म। घटाना कितना है, कितना घटा यहाँ पर 1.25। तो दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव रखेंगे, बायां तरफ 1 रखेंगे और दाहिना तरफ देखिए 2 अंक है, तो बारी बारी करके दोनों अंक लिख देंगे। ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 0 है सर। ठीक है, बस इसको आपको घटाना है और आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर 0 है और नीचे 5, मतलब जो है 0 किसी के पास एक भी रुपए नहीं है और 5 रुपए उसको चाहिए कहीं से, अगर कोई मांग दिया उससे तो वो बगल से मांगेगा। तो यहाँ पर 1 देगा 8, तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 5 तो 5 आ गया। उसके बाद चूंकि 1 दिया तो 7 हुआ, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, दशमलव 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 लगा देंगे, या 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 आएगा। मतलब यहाँ पर जो है 2.55 लीटर जो है बाकी उस बोतल में है जूस। ठीक है, इस तरह से सवाल बना है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, और फटाक से बनाइए। ठीक है, एक डिब्बे में 7.45 किलोग्राम चीनी है, मतलब इतना चीनी जो है किसी डिब्बे में है, उसमें से जो है 2.6 ग्राम जो है किलोग्राम जो है चीनी जो है उसमें से निकाल दिया गया। उस डब्बा से इतना ग्राम जो है चीनी या इतना किलोग्राम निकाल दिया गया। अब आपको बताना है कि डिब्बे में अब कितनी जो है चीनी शेष बची। चलिए फटाक से आंसर यहाँ पर सेंड कीजिए, अब देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है सबसे पहले। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर यहाँ पर सेंड करने का प्रयास कीजिए यहाँ पर। और दो बच्चा का एट ए टाइम यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, और दोनों का आंसर यहाँ पर 4.85 है। ठीक है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है सर। यहाँ पर मान के चलिए एक डिब्बा है सर, यहाँ पर आपको चीनी यहाँ पर रखा गया, एकदम बिल्कुल सेम आंसर आपका यहाँ पर आने वाला है सर, और लगभग बच्चे का आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, चीनी रखा गया है, कितना है टोटल, टोटल यहाँ पर 7.45 जो है केजी है। ठीक है, घटता कितना है, कितना निकाला जाता है, यहाँ पर 2.6 केजी जो हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसी में से ना कम हुआ तो बस आपको घटा देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग मिलाते हैं, यहाँ पर क्या है 7.45 है सर। ठीक है, अब घटाना कितना है, यहाँ पर 2.6, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 2 है, इधर 6 है, और इधर जो है कुछ नहीं, मतलब 0 हम अपने से लगा सकते हैं। अब देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पर 4 और 6 का यहाँ पर पंगा है सर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है और 6 कोई मांग देगा तो कहाँ से देगा, कहीं से नहीं, तो पैंचा लेगा। तो यहाँ पर 7 इसको देगा तो 1 14 होगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 6 14 होता है। ठीक है, दशमलव 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 लगा देंगे। अब ये 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब
4.85 मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, 4.85 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल इससे थोड़ा सा हार्ड यहाँ हम लोग आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते करते अभी बहुत सारा हार्ड सवाल आप लोग के लिए रखा गया है। ठीक है, जो कि हार्ड जो है नहीं लगने जैसा सवाल यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। एक बकेट है सर, बकेट का मतलब मान के चलिए बाल्टी है, एक बाल्टी है जिसमें जो है 9.5 लीटर पानी भरा था। कितना जो है इतना पानी भरा था, उसमें से 4.75 लीटर निकाल दिया गया है। अब बकेट में कितना पानी है? चलिए फटाक से बताइए यहाँ पर कि आपका आंसर जो है क्या आने वाला है, यहाँ पर साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो गोलू का आंसर यहाँ पर आ गया है कि 4.75 लीटर यहाँ पर पानी बच जाएगा। चलिए फटाफट आंसर यहाँ पर सेंड करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर फरहान का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है बिल्कुल सेम 4.75। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर तो यहाँ पर आ रहा है सर। ठीक है, चूंकि आसान सवाल है सर, आपसे पहले भी कहा गया है कि सवाल पहले हम लोग इजी करेंगे और जाते 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 सवाल हार्ड होते जाएगा। लास्ट का सवाल जो 2-3 रखा गया है ये सबसे हार्ड सवाल है। ठीक है, उसको यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर उसका आ पाता है। ठीक है, तो यहाँ चलिए, यहाँ पर एक बाल्टी है सर, यहाँ पर एक बाल्टी है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में कह रहा है, यहाँ पर एक बाल्टी रखा गया है और यहाँ पर बाल्टी में कितना लीटर पानी है? 9.5 लीटर जो है पानी है सर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पानी जो है बाहर भी निकाला गया और कितना निकाला गया? 4.75 लीटर पानी निकाला गया इसी में से, तो इतना कम हो गया मतलब घटाना है। तो 9.5 लीटर पानी में घटाना कितना है? 4.75। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं मतलब जीरो लगाना, ये आप याद रखिएगा कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो में से 5 घटता नहीं है, तो एक पैंचा देंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 तो 5 आएगा। अब ये जो एक दिया तो 4 बचा, 4 में से 7 तो घटेगा नहीं, एक पैंचा देंगे हो जाएगा 14, 14 में से 7 तो 7 आ जाएगा। दशमलव 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 कर देंगे, 8 बचा ना, चूंकि एक दे चुका है तो 8 में 4 घटा देंगे 4, मतलब जो है 4.75 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। लगभग बच्चे का आंसर बिल्कुल सेम आया है सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए। हर एक जो है सवाल में अलग अलग जो है अंक रहेगा और अलग अलग वर्ड रहेगा, ताकि आप हिंदी भी पढ़ना सीखिए। यहाँ पर ये चीज है और पढ़कर समझना सीखिए। ठीक है, बाकी आगे जो कंपटीशन का जो क्लास आएगा उसमें आप जो है थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं, अगर इस तरह का सवाल आप रेगुलर करते हैं। ठीक है, सवाल यहाँ पर रखा गया है कि एक किसान के पास 12.4 मीटर रस्सी रस्सी थी सर। मान के चलिए यहाँ पर जो सीधा रस्सी है और कितना है? 12.4 मीटर ये टोटल रस्सी का जो है लंबाई है सर। ठीक है, उसने जो है 3.85 मीटर जो है रस्सी का उपयोग कर लिया। मतलब जो है मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक जो है 3.85 है, इसको यहाँ से काट दिया, मान के चलिए कैंची से काट के ये जो है उपयोग में ले गया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कितना रस्सी बाकी बच गया, जितना उपयोग हुआ उसमें से कितना जो है रस्सी बाकी बचा, ये आपको बताना है सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2-3 टाइप का आंसर यहाँ पर, खैर यहाँ पर 8.55 यहाँ पर गोलू का, उसके बाद हुमैरा का, यहाँ पर उसके बाद रक्षा, सबका आंसर बिल्कुल लगभग सेम आ चुका है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं, जब आंसर आ ही गया है तो हम लोग जो है मिला ही लेंगे कि यहाँ पर आपका आंसर सही है या फिर गलत है। क्या है? 12.4 ये टोटल रस्सी का जो है लंबाई है सर। कितना है? 12.4 ये टोटल लंबाई है। अब जो काटा गया है उपयोग कितना किए? 3.85। तो यहाँ पर 3 दशमलव के नीचे दशमलव 8 और यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पर भी जीरो हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल बराबर कर देते हैं ताकि घटाने समय कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर हासिल वाला है तो यहाँ पर एक इसको देगा तो 10 होगा सर, 10 में 5 तो 5 आ गया, सबसे आसान तरीका। अब देखिए एक दिया तो 3 बचा, अब यहां से एक पैंचा लेंगे तो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 8 5 13 होता है, मतलब 5 घट के आएगा। दशमलव 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 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 11 है सर। ठीक है, चूंकि ये 1 है तो 11 हो गया, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 3 11 होता है, मतलब 8.55 जो है टोटल मीटर रस्सी जो है बाकी बचा है किसान के पास। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, और जितना स्पीड चाहे उतना स्पीड आप लोग जो है क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, एक दुकान में टोटल इतना मीटर कपड़ा था सर। मान के चलिए थान कपड़ा का बात हो रहा है, तो ये कोई भी दुकानदार जो है उसके पास तो कपड़ा रहता है ना, तो कितना है? 10.5 मीटर टोटल कपड़ा था, उसमें से 6.84 मीटर कपड़ा बिक गया सर। तो बिका मतलब क्या? वहीं से काट के दिया होगा, तो जब काट के दिया मतलब वहीं से घटा होगा। अब जो है कितना कपड़ा उस थान पे बाकी बचा सर, ये आपको बता देना है। ठीक है,
और यहाँ पर जो है आंसर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर गोलू का 3.66। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस बच्चे का आंसर सबसे पहले पहले आता है। यहाँ पर कंपटीशन जैसे आप उतरिएगा सर, तो आपका जो है थोड़ा सा स्पीड होना वहां पर बहुत जरूरी होगा, नहीं तो पीछे पीछे चलिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर यहाँ पर देने का प्रयास कीजिए। 3.66, 3.66 यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। खैर यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है आपका जो है दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप आंसर जो है 2 3 4 नंबर या फिर थोड़ा सा लेट से ही दीजिएगा तो कोई दिक्कत, आपको बस यहाँ पर समझ के रख लेना है, ठीक है। समझ लेना है कि यहाँ पर कैसे कैसे हमको घटाना है, ठीक है। टोटल जो है कपड़ा का जो है लंबाई कितना है सर, 10.5 है। कितना है सर, 10.5। ये टोटल जो है कपड़ा का जो है टोटल जो है लंबाई है। कट कितना रहा है सर, बिक कितना रहा है, 6.84। दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, जीरो लगाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं, जीरो लगा देंगे, बस घटाना है। जीरो में से 4 घटेगा नहीं, तो इतना हम लोग इस सवाल को कर लिए हैं कि दिमाग डायरेक्ट बोलना चाहिए, कैच करना चाहिए कि ठीक है 10 में से आप यहाँ पर कितना जो है हम लोग जहाँ हासिल लेते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जीरो में से जो है 4 घटेगा नहीं, पैंचा लेंगे, 10 में से 4 6 खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 बचा, पैंचा यहाँ से लेते लेते पहुंचेंगे यहाँ 14 होगा, 14 में से 8 हम लोग घटाएंगे तो 8 6 14 होता है 6, ठीक है। फिर दशमलव दशमलव दशमलव, उसके बाद यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 3, ठीक है। 3.66 जो है आंसर आसानी से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी सवाल है तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर आपका हर एक चैट जो है देखा जाता है कि आप जो है क्या आंसर सेंड कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप जो है आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर से थोड़ा सा हम लोग जो है हार्ड की ओर चलेंगे, क्योंकि जो है समय भी हो जाता है, तो हम लोग हार्ड यहाँ पर से आपको थोड़ा सा हार्ड सवाल मिलेगा। तो पहले आप सवाल को समझिए, उसके बाद जो है बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए पूरा सवाल यहाँ पर पढ़कर आपको समझाते हैं सर, आप पहले समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। रोहन कोई लड़का है सर, क्या है, रोहन कोई लड़का है के पास जो है 46.36 रुपए थे, मतलब पहले ही से रोहन के पास इतना रुपए थे। उसके पिताजी ने उसे 60 रुपए और दे दिए, मतलब इसके पास 46.36 रुपए तो पहले ही था, ठीक है। उसके जो है पिताजी मतलब उसके फादर जो है 60 रुपए और दे दिए, ठीक है, ये पहला हुआ। रोहन ने 55.55 रुपए खर्च कर दिया, कोई भी चीज वो खरीदा होगा तो खर्च हुआ। अब रोहन के पास कितना रुपए कितना जो है धन शेष बचा। चलिए ये जो सवाल है अभी तक का सबसे अलग सवाल है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। चलिए फटाफट आंसर जो है सेंड करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको जो है अलग सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस जो सवाल है इसको कौन बच्चा यहाँ पर समझकर आंसर सेंड कर पाता है, ठीक है। समझकर, यहाँ पर आपको समझने वाला जो है सवाल यहाँ पर दे रखा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। चलिए फटाफट आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अगर सवाल नहीं समझ में आया तो एक बार जो है चैट बॉक्स में नो लिख सकते हैं, ठीक है। आपको सवाल फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। अगर सवाल समझ में नहीं आया है तो आप लोग चैट बॉक्स में जो है नो लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आया सर, आपका जो है फिर से समझाया, तो यहाँ पर फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है गोलू का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 50.86 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर खैर मिलाने का भी प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो है सेम आंसर जो है अगला बच्चा का भी आ गया है 50.86, 50.86 लगभग बच्चा का आंसर जो है 50.86 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा बस यहाँ पर हम लोग समझेंगे, सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है सर, बस यहाँ पर वर्ड का खेल है, ठीक है। और इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन डरने वाली बातें तो यहाँ पर हम है नहीं। सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है, या अपना जो है अपने आप को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। रोहन की जगह में अपने आप को भी रख सकते हैं, ठीक है, कि जो है मेरे पास इतना रुपए पहले ही से था, अगर पिताजी इतना रुपए और दे दिए तो इन दोनों को हम पहले क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे, तब ना एक्स्ट्रा पैसा होगा। तो चलिए पहला काम क्या है
कि 46.36 में हमको और कितना मिल जाता है 60। अब 60 में दशमलव तो लगा हुआ नहीं है, तो याद रखिएगा कभी भी दशमलव लगाना होता है तो हमको दाहिना तरफ लगाना होता है, ठीक है। तो दशमलव तो यहाँ रख देंगे। हमेशा जो संख्या जो होता है पूर्ण भाग होता है, इसको हम लोग जो है पहले लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे तरफ कुछ भी नहीं, मतलब 0 0, ठीक है। अब जोड़िए इसको, 6 में 0 जोड़ दिए 6, 3 में 0 जोड़ दिए 3, दशमलव दशमलव दशमलव, 6 में जोड़ दिए 6, 0 जोड़ दिए, उसके बाद 6 और 4 10, टोटल कितना हो गया मेरे पास 106.36 रुपए टोटल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या खर्च कितना किए, इसी में से ना खर्च किए, कितना खर्च किए 55.50 रुपए खर्च कर चुके हैं। तो दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 5 और इधर 0, और यहाँ पर 55 है तो 55, बस इसको घटा देना है सर। देखिए 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 में से 5 नहीं घटेगा तो पैंचा लेंगे, इससे तो होगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 हो गया, दशमलव दशमलव दशमलव। अब यहाँ पर तो 5 बचा, 5 में से 5 घटा दिए 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में से 5 तो 5 आ गया। सवाल कितना आ जाएगा 50 जो है 86 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी दिया जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर जो है जैसा जैसा आपको सवाल जो है आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी दिया जाएगा, और इसी तरह से 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास में आपको इस तरह का सवाल कराया भी गया है, ठीक है। कि यहाँ पर कोई भी सवाल रहता है उसका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें से एक आंसर आपका सही रहता है, बस आपको अपने से लाके उस आंसर में टिक मारना है। आपको इस तरह से सवाल भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए, पहले आप समझिए, ठीक है। अब धीरे धीरे करते हार्ड लेवल पे हम लोग आ गए हैं, तो अब बिना समझे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। एक पानी की टंकी है सर, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक पानी की टंकी की कुल जो है, या टंकी में कुल इतना लीटर पानी था, 500.056 लीटर जो है पानी था सर। लीकेज होने पर 78.987 जो है लीटर पानी बह गया। मान के चलिए ये जो है पानी का टंकी है सर, बिल्कुल समझिए, ठीक है। ये पानी का आपका जो है टंकी है, जो कि जो है सरकार आजकल जो है हर जगहों पर बना रहा है, ठीक है। ये पानी का टंकी है सर, मान के चलिए ये जमीन है। अब यहाँ पर टोटल पानी कितना था पहले 500.056 लीटर, और जो यहीं पर कहीं पर थोड़ा सा छेद होने के कारण पानी बह कितना गया 78.9987 लीटर जो है पानी बह चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि टंकी में पानी कितना बचा है। चलिए फटाक से बताइए यहाँ पर कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। और देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेन जो है आपको थोड़ा सा स्पीड करना है सर, ठीक है। घटाव का ही सवाल है, बहुत ज्यादा जो है आपको हार्ड सवाल नहीं पूछा गया है, घटाव का ही सवाल है। तो आप जो है घटाइएगा और आंसर आएगा, मतलब जो जितना पानी था उसी में से ना बहा, तो बहा जितना उसको घटा देना है, आंसर है फट से आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है सवाल नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या कर पाते हैं। यहाँ पर जो हर एक बच्चे अभी तो फटाफट बना ही रहे होंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला बच्चा के यहाँ पर जो दरक्षा का आंसर आ गया है 421.0573 लीटर बचा सर, ये उनका आंसर है, ठीक है। दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 521.1573। दो अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो जब अलग अलग आंसर आ गया है, मतलब सवाल तो एक ही है ना, अब आंसर अलग अलग आएगा, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है सर। अब यहाँ पर जो है चेक किया जाएगा कि आप में से जो है किस बच्चे, अब तीनों बच्चा का आंसर यहाँ पर अलग अलग आ गया, ठीक है। यहाँ पर तीनों बच्चा का आंसर अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग मिला लेते हैं, सबसे आसान तरीके हम लोग जो है मिला लेंगे। चलिए सवाल कह रहा है कि टोटल पानी कितना था सर 500.056, ये टोटल पानी का लीटर है, ठीक है। बहा कितना सर, तो दशमलव के पहले नीचे दशमलव तो दे देंगे। बहा कितना, इधर 78 और दाहिना तरफ देखिए 9987, कितना है 9987 बहा, ठीक है। अब यहाँ पर बस घटाना, इसके नीचे कुछ नहीं जीरो, इसके नीचे कुछ नहीं जीरो। अब देखिए घटाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आपके सामने ही आंसर आएगा सर, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि 5, यहाँ पर जो है 10 है सर, एक पैंचा देंगे तो जाएगा जो है 0 है, एक पैंचा दिए 10 हुआ, 10 में से 7 घटा दिए 3, खत्म पहला। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है 5 बन गया है, ठीक है, तो यहाँ से एक पैंचा देंगे तो 15, 15 में से जो है 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, खत्म हो गया। अब ये 4 बच चुका है, तो यहाँ से पैंचा लेते 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 हम लोग पहुंचेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 14, 14 में से जो है यहाँ पर हमको 9 घटा देना है, ठीक है, तो 9 5 14 होता है, कितना 9 5, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया, चूंकि ये 9 बना, ठीक है, तो 9 में से 9 घटा दिए, कुछ नहीं बच गया, ठीक है। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो है यहाँ से इसको दिए ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, यहाँ से ये 10 हुआ, अब ये दिए तो ये 9 बचा ना, तो 9 में 9 तो 0, दशमलव दशमलव दशमलव, अब ये तो 9 बाकी है, 9 में से 8 घटा दिए 1 आया, 9 में से 7 घटाए 2 आया, यहाँ तो 4 आया है, मतलब जो है 1 दे दिए तो 4 बचा, मतलब आंसर कितना आ गया 421.0573। और जिस बच्चे का ये आंसर है सर उनका आंसर सही है, तो एक बार आप जो है मिला लीजिएगा कि आप जो है कहां पर गलती किए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, एक सवाल गलती हुआ, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। 7वां सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक जूस फैक्ट्री में 345.789 लीटर संतरे का जो है जूस था सर। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जूस का जिसमें जो है 345.789 लीटर टोटल जो है संतरे का जूस था, ठीक है। अब क्या होता है कि दिन भर में 224.658 लीटर जूस पैक करके भेज दिया जाता है। मान के चलिए वहां पर जूस है तो यहाँ पर कंपनी पैक भी तो करेगा ना, तो यहाँ पर जो जैसे ही जो है पॉकेट में जो है पैक किया तो यहाँ पर कितना भेज दिया 224.658 लीटर जो है टोटल जो है जूस है वो कंपनी से बाहर भेज दिया गया पैकिंग करके। अब बताना है कि फैक्ट्री में कितना लीटर जो है जूस बाकी बच गया है सर, ठीक है। चलिए फटाफट जो आंसर यहाँ पर सेंड कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ चुका है, यहाँ पर 121.131, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे यहाँ पर जो है प्रयास कर रहे होंगे, फटाफट दीजिए। और यहाँ पर फरहान का भी, यहाँ पर गोलू का भी, दोनों का आंसर लगभग जो है सेम आ गया है सर, ठीक है। 121.131 यहाँ पर आ गया है, बिल्कुल आसान आसान से अब आप लोग आंसर ला पा रहे हैं सर। चलिए यहाँ पर हमको घटाना ही बस है ना, और करना कुछ नहीं है। कितना है सवाल है मेरा 345 है, 345, उसके बाद 0.789 है, घटाना कितना है 224.658 हमको घटा देना है। चलिए यहाँ पर हमको घटा देते हैं। अब इसमें तो और भी आसान है कि हासिल लेना नहीं है, 9 में से 8 घटाए 1 बचा, खत्म। 8 में से जो है 5 घटाए 3 बचा, 7 में से 6 घटाए 1 बचा, दशमलव 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 लगाए, 5 में से 4 1 बचा, 4 में से 2 2 बचा, 3 में से 2 1। ये सबसे आसान सवाल था सर, ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल रखा गया है। 121.131 इतना लीटर जो है जूस बाकी बच गया है, ठीक है। अब दो आखिर का जो दो सवाल है ये हार्ड है, ये आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया जाए कि हार्ड है सर। पहले आप जो इसको पहले सुनिए समझिए, उसके बाद आपको आंसर सेंड करना है, ठीक है। समझिए एक ट्रक में सुबह, समझिए सवाल क्या है, एक ट्रक में सुबह 458.756 लीटर डीजल भरा हुआ था, ठीक है। मान के चलिए ये आपका ट्रक है सर, मान के चलिए आपका जो है ट्रक है, ये आपका जो ट्रक है सर, मान के चलिए इसमें जो सुबह जो टंकी में 458.756 लीटर जो है टोटल जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है टोटल लीटर यहाँ पर जो है डीजल था सर। अब देखिए दिन भर में ट्रक ने अलग अलग रूट पर चलते हुए कुल जो है 127.453 लीटर डीजल खपत कर दिया, ठीक है, या किया। अब ये जो है दिनों भर चलेगा ट्रक सर, तो यहाँ पर डीजल कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ना, कितना खर्च हुआ तो 127 दशमलव यहाँ पर जो है 453 लीटर खपत हो गया। अब आगे देखिए शाम को ड्राइवर ने नोट किया, मतलब देखा कि रास्ते में 2.870 लीटर डीजल जो है गिरा भी, मतलब लीक भी हुआ है। तब बताइए कि जब गाड़ी शाम में आके जब जो है घर पे खड़ा हो गई तो यहाँ पर कितना लीटर डीजल जो है बचा होगा। चलिए सटासट यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो जाइए कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आया सवाल तो एक बार नो लिखिए सर, आपको फिर से सवाल समझाया जाएगा, ठीक है।
अगर सवाल नहीं समझ में आया तो फटाक से लिखिए सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाइए। तो यहाँ पर फिर से आप एक बार, दो बार, तीन बार, जय बार बोलते हैं, यहाँ पर समझाया जाएगा। और यहाँ पर जो है फटाक से चलिए, यहाँ पर जो हफ्सा कहना है कि यहाँ पर सवाल समझ में नहीं आया, चलिए यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आसान तरीका समझते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रक बनाया जाए, ठीक है, चलिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रक है सर, मान के चलिए ये आपका आप ही का ट्रक है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आपका ट्रक है सर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका जो है केबिन है, ठीक है, जिसमें जो सामान रखा गया है। अब ये जो ट्रक है ये दिनों भर तो चलेगा सर, अब तो डीजल से ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डीजल, पहले जो इसका जो मालिक है आप ही मान के चलिए, ये इतना लीटर डीजल जो है मतलब डीजल यहाँ पर भरवा दे रहे हैं ताकि ट्रक चले सर, पहला काम। दूसरा, जब ये चलना स्टार्ट हुआ तो ये कुछ दूरी तो ऐसे 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 करके तय तो करेगी ना, कुछ दूरी तय करेगी। तो देखिए ये टोटल कितना लीटर डीजल खाता है सर, 127.453 लीटर डीजल जो है खा लेता है, मतलब इतना लीटर का डीजल चल जाता है, मतलब इतना भरा है और इतना लीटर डीजल जो है ये खत्म हुआ, मतलब इसी में से ये घटेगा। और जब शाम हो गया तो जो ड्राइवर देखता है कि यहाँ पर रास्ता में 2.87 लीटर जो है 0 लीटर भी गिरा है, कहीं पर टंकी वगैरह में थोड़ा सा छेद हुआ होगा, तो इतना लीटर बहा, तो इसी में से ना बहा तो इतना जो है गाड़ी खाया और इतना जो है गाड़ी से बाहर गिरा, तो ये दोनों को इसमें घटा देंगे और आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आंसर 328.433 तो यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग चलिए मिला लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए सर टोटल जो है कितना लीटर था, 458 उसके बाद 756 लीटर टोटल जो है यहाँ पर रखा गया डीजल, ठीक है। खाया कितना जो है गाड़ी, 127.453 लीटर जो है खा चुका है, बस घटाना है। तो यहाँ पर जो है 6 में से 3 घटाए 3 आया, 5 में से 5 घटाए 0 आया, 7 में से 4 घटाए 4 3 7 होता है, दशमलव दशमलव दशमलव, 8 में से 7 घटाए 1 आया, 5 में से 2 घटाए 3 आया, 4 में से 1 घटाए 3 आया, मतलब जो है कितना जो है बचा जो है डीजल, कितना बचा, 331.303, ये तो जो है गाड़ी जो है खाया, उसके बाद बचा। लीक कितना हुआ वो भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर लीक कितना हो गया, 2 दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर 2 रखेंगे और 870 ये जो है टोटल लीक हुआ, मतलब इसी से कम होगा। 3 में से 0 घटा दिए 3, उसके बाद यहाँ से पैंचा लेंगे तो 10 में से 7 घटा दिए 3, यहाँ बच गया 2, यहाँ से पैंचा लेंगे तो 12, 12 में से 8 घटा दिए 4, दशमलव यहाँ तो दशमलव लगा देंगे। उसके बाद ये तो 0 है ना, एक पैंचा लेंगे तो जाएगा 10, 10 में से 2 तो 8, उसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, मतलब जो है 328.433 जो है ये आंसर है सर, ठीक है। ये बिल्कुल जिस जिस बच्चे का ये आंसर है सर, ये जो है बहुत ही जो है खुशी की बात है कि आप जो है थोड़ा सा हार्ड सवाल को भी बना पा रहे हैं, ये मेन चीज है, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया है, तो आप जो है इसको जो है बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 बज चुका है तो हम लोग जो है क्लास को ऑफ ही कर देंगे। यहाँ पर सवाल देख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि एक मिल है सर, कोई भी गोदाम है सर, मान के चलिए उसमें इतना जो है टोटल इतना किलोग्राम जो है चावल था सर, ठीक है। दिन भर में जो है पहले ट्रक, अब वहां से चावल गोदाम में था तो ट्रक जो है कहीं कहीं सप्लाई कर रहा है, तो पहला ट्रक जो है इतना जो है किलोग्राम जो है सप्लाई करके ले जाता है, ठीक है। दूसरा ट्रक आया, दूसरा इतना जो है किलोग्राम चावल ले गया। अब जब जो है सफाई, जब शाम हो गया तो जब सफाई जब गोदाम का जो है किया गया तो इतना किलोग्राम को जो चावल जो है ये खराब निकल गया। मान के चलिए गाड़ी वगैरह सब चला ना, तो चावल में चला तो कुछ खराब भी निकला, तो इसको जो है झाड़ू मार कर जो है इसको खराब को जो है फेंक दिया गया कहीं पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला ट्रक ये ले गया, दूसरा ट्रक ये ले गया और जो है जितना झाड़ू मार के हम लोग फेंक दिए, तो मतलब ये तीनों जो है घटेगा इसमें से और जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा। तो सवाल क्या है कि अब जो है बताइए कि गोदाम में कितना जो है किलोग्राम चावल बचा है सर, ये सवाल आपका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट आप लोग जो आंसर यहाँ पर दे ही दीजिए, उसके बाद क्लास को ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है सर, 725.690 ये टोटल किलोग्राम है। पहला ट्रक आया तो 315 कह रहा है, ठीक है। पहला ट्रक कितना कह रहा है कि 315
4 2 8 जो है ले जाता है। घटाते हैं 10 में से 8 तो 2, उसके बाद यहाँ पर आ गया 8 में से 2 तो 6, उसके बाद यहाँ पर 6 में से 4 तो 2, दशमलव दशमलव दशमलव, 5 में 5 0, 2 में से 1 1, यहाँ पर 4 3 7, मतलब बचा कितना 410.262 बाकी बच गया। फिर दूसरा ट्रक आया, वो कितना ले गया है यहाँ पर 204.795, ये टोटल ले गया। घटाएंगे यहाँ पर देखिए 12 में से जो है यहाँ पर जो है 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 5 बचा, एक पैंचा लेंगे 15 में से 9 तो 6 आ गया, 9 6 15 होता है। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से पैंचा लेंगे तो 11 में से 7 तो 7 4 11 होता है, दशमलव दशमलव दशमलव, यहाँ पर 9 9 में से जो है 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 0 में से 0, यहाँ पर 2, कितना बाकी बचा तो 205 यहाँ पर 467 बच गया, कितना 205.467। अब झाड़ू मार के कितना निकाले हैं तो यहाँ पर 0.507 निकाल दिए हैं, ठीक है। 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, 6 तो बच ही जाएगा, यहाँ से पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 5 तो 9 5 14 होता है, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 0, मतलब 204। आंसर कितना आने वाला है फटाक से आप लोग देख सकते हैं कि 204.960, ये मेरा जो है टोटल केजी जो है चावल उस गोदाम में बचा होगा सर, ठीक है। तो ये आप जो है थोड़ा सा हार्ड भी सवाल को जो है बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है सर, ठीक है।